हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 फिजिक्स से रहेगा सभी क्वेश्चन। तो अंत तक देखिएगा। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है, या तो समतल या उत्तल। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में। अगला चैप्टर है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2f। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा एवं बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा। सरल सूर्यदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। अगला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला चैप्टर है मानव नेत्र। समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है अनंत। अगला चैप्टर दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। जो नेत्र निकट दृष्टि वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दूरदृष्टा। अगला चैप्टर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। अगला चैप्टर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग के विकिरण किरण का विचलन अधिक होता है? बैंगनी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल। अगला चैप्टर है वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के निकट टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं? पराबैंगनी विकिरण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने को प्रदर्शित होती है? अपवर्तन। अगला चैप्टर प्रकाश का प्रकीर्णन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। किसी कोलॉइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रवाह। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? नीला।
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल। कुछ बालों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। यह चैप्टर है विद्युत धारा और परिपथ। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 6.25 × 10⁻18। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? कुंडली। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पीयर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा के इकाई मात्रक एम्पीयर। विद्युत विभव और विभवांतर। किसी वोल्टमीटर में स्केल पर 0 वोल्ट तथा 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का मापांक है 0.05 वोल्ट। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। विभवांतर का इकाई मात्रक वोल्ट। 12 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होता है? 24। अगला चैप्टर ओम के नियम। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है R = V/I। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान 4 एम्पीयर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र R = V/R। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? V/IR। ओम का नियम है V/IR। अगला चैप्टर वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध के इकाई मात्रक ओम। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। आमीटर का प्रतिरोध होता है इनमें से कोई नहीं। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला चैप्टर प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 30 ओम। 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य R/n। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी कुल प्रतिरोध बढ़ता है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऊर्जा के इकाई मात्रक जूल। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है शक्ति की। विद्युत शक्ति। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पीयर। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक वाट। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा यूनिट। अगला चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ऑर्स्टेड। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का
ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय पैदा होते हैं? समान प्रकार का। अगला चैप्टर, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? वेग। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन से सहायक है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सभी। अगला चैप्टर, विद्युत मोटर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा कितने बड़ा आधा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिश धारा। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर की घूर्णन दोनों। अगला चैप्टर, विद्युत जनित्र। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा 50 हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। घरेलू विद्युत परिपथ। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा मापन बहुत अधिक बढ़ जाता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट से प्रतिवर्ती धारा होती है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अगला चैप्टर, ऊर्जा का उत्तम स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक यूरेनियम। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? इनमें सभी। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जय मात्रा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। अगला चैप्टर, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? अवतल दर्पण। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सिलिकॉन। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला चैप्टर, पर्यावरण विषय सरोकार। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में वाले ईंधन में नहीं होता? सीएनजी। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वायु ऊष्मन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन है सभी। सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी। घरेलू गैस। एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। अगला चैप्टर, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सभी। महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? बायोगैस। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा।
अगला चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। हरे पौधे कहलाते उत्पादक। अगला चैप्टर मानव एवं पर्यावरण क्रियाकलाप के अभाव। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास, पत्ते। खाली स्थान वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? थर्मोकोल। निम्न में कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? मोटरसाइकिल। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण। अगला चैप्टर हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। यूरो 2 का संबंध किसी वायु प्रदूषण से। अगला चैप्टर वन एवं वन जीव। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों को। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। निम्नलिखित में वनों का आधारित उद्योग है इनमें सभी। लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग। अगला चैप्टर प्रकृति संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या थी? इनमें सभी। पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कमी। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? वन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें सभी। जल, मृदा, वायु। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला टॉपिक किसके पर चाहिए कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।